guys, welcome to my channel. Myself Priya and I'm here to discuss with you on the topic that is related to women's reproductive system. So without any further delay, let's get started. So you might be thinking that मैं इस टॉपिक में क्यों बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। तो जैसे मैं आपको बताऊँगी आप उस चीज़ से रिलेट कर लोगे कि मैंने इस टॉपिक में क्यों बात की। तो मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमें बेबी नहीं है। तो बेसिकली हमने इन 3 सालों में बेबी के बारे में सोचा भी नहीं था। बट सितंबर को लास्ट ईयर ऑफ सितंबर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे इस चीज़ में सोचने पे मजबूर कर दिया था। तो एक्चुअली मेरा पीरियड साइकिल है 30 डेज़ 15 डेज़ के अंदर में मुझे पीरियड्स आ गए था। तो मैंने मेडिसिन लिया तो मुझे लगा कि मेडिसिन लेने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ लाइक पीरियड्स जल्दी आ गए। तो अक्टूबर को क्या हुआ कि 2 हफ्ते के बाद में मेरे पेल्विक एरिया में पेन रहना स्टार्ट हो गया। पेन धीरे धीरे वो पेन तो जैसे जैसे वो बढ़ते गया मतलब वो मुझे बहुत प्रॉब्लम देने लग गया ना। मैं ठीक से बैठ नहीं पाती, मैं उठ नहीं पाती, मैं लेट नहीं पाती। मैं लेफ़्ट साइड में मतलब दो साइड भी मैं सो नहीं पाती थी। आई हैव टू स्लीप स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट सोने पे भी क्या होता था, पीछे का जो लेफ़्ट साइड एरिया है मुझे बहुत पेन करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पेन बढ़ता गया तो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग इट विथ माई मॉम एंड भाभी। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड ऐसे होता है। मैंने अपने सिम्टम्स के बारे में बोला तो उनको भी लगा कि शायद से मैं प्रेग्नेंट हूँ तो थोड़ा केयरफुली रहो, ये करो वो करो, मतलब डूज़ एंड डोंट्स उन्होंने मुझे बता दिया था। तो मुझे जैसे ही मैंने ये चीज़ें सुनी तो मुझे भी ना अंदर से फीलिंग आने लग गई कि हाँ शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने क्या किया, तो चलो यूट्यूब तो है ही ना, तो यूट्यूब में सर्च करते हैं। तो मैंने यूट्यूब में प्रेगनेंसी मतलब कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें, मतलब वो सारी चीज़ें प्रेगनेंसी रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे। और जैसे जैसे मैंने वीडियोस देखे तो मैंने बोलते हैं ना हम एक चीज़ है मतलब ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है और हमें लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मैं मतलब मुझे भी मतलब फॉल्स सिम्टम्स ही कहूँगी, मुझे फॉल्स सिम्टम्स आने लग गए। मतलब साथ ही साथ मेरा जो पेल्विक एरिया है वो दिन ब दिन ज़्यादा ही पेन होने लग गया, विच वॉज अनबियरेबल। बट स्टिल आई वॉज बियरिंग इट थिंकिंग दैट कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, दिसंबर का मेरा 30 डेज़ का साइकिल है तो 30 डेज़ तक मुझे पीरियड्स नहीं आए। तो मैंने बहुत 32nd डे मुझे पीरियड्स आ गए। हम एक फर्टिलिटी सेंटर गए, हॉस्पिटल गए, फर्टिलिटी सेंटर गए, वहीं उनका टेस्ट हुआ, मेरा भी टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में रिपोर्ट्स भी आ गए थे। तो डॉक्टर के पास हम जाके बैठे तो डॉक्टर ने उनका रिपोर्ट पहले निकाला। तो उनको बोला कि यू आर फिट एंड फाइन, आपके सीमेन में या कोई जो भी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी बारी आई तो वो कुछ अंडरलाइन कर रही थी। तो जैसे वो अंडरलाइन कर रही थी मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल है, लाइक ये जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं तो उनमें ये प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, बट आपके पीरियड के डे सेकेंड में ही आपको प्रोलैक्टिन लेवल हाई है। उसके बाद में और एक चीज़ अंडरलाइन की कि आपको थायराइड है। तो मुझे लगा कि ओके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेरे पीरियड में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पेल्विक एरिया में पेन है, मुझे मतलब वो पेन ज़्यादा दिन मतलब दिन ब दिन बढ़ते रहता है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो आपका एक टीवीएस लोअर एब्डोमेन स्कैन कर लेते हैं, टीवीएस स्कैन कर लेते हैं। तो उन्होंने वो स्कैनिंग की। स्कैनिंग करते वक्त उन्होंने मुझे बोला कि आपको लेफ़्ट साइड में पेन रहता है। तो मैंने बोला हाँ मुझे लेफ़्ट साइड में पेन रहता है। तो मुझे सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ क्वेश्चन की थी कि ड्यूरिंग इंटरकॉर्स आपको पेन रहता है कि नहीं। हाँ मुझे रहता है, मैंने फील किया है। तो उनको सिस्ट है। तो क्या हुआ कि 3 साल पहले मतलब 2018 जब मेरी शादी हुई थी, शादी के 1 महीने के अंदर मुझे जब पीरियड्स आए तो मुझे पेन हुआ। मुझे मतलब पेल्विक एरिया में पेन हुआ। पीरियड्स टाइम पे मुझे बहुत पेन हुआ था। तो उस चीज़ को लेके हम डॉक्टर से जब डिस्कस करने गए तो उन डॉक्टर ने भी मुझसे बोला कि आपको सिस्ट है विच इज़ 3.2 mm। तो उस टाइम पे उन डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया कि इट्स सिंपल ओवेरियन सिस्ट और नेक्स्ट पीरियड साइकिल में ये डिज़ोल्व हो जाएगा, बिकॉज हर वुमेन को ये सारी प्रॉब्लम होती है।
तो वो नेक्स्ट पीरियड साइकिल में आपका डिज़ॉल्व हो जाएगा, इट्स वेरी टाइनी, नो नीड टू वरी। तो मैंने उस चीज़ को सीरियस लिया ही नहीं था, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था। लेटे हुए वो सोच रहे थे कि उन डॉक्टर ने मुझे उस दिन बोला था, तो शायद मैं 2 साल पहले ही उस चीज़ को ट्रीट कर लेती तो आज मुझे ये प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ता। तो उन्होंने मुझे, मैंने पूछा कि बहुत बड़ा है या क्या है, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, इट्स वेरी टाइनी, इट्स जस्ट 3.2 mm, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेडिसिन में डिज़ॉल्व हो जाएगा। कि नेक्स्ट साइकिल में आप आइए, अगर वो फिर भी रहता है तो हम उसे पंचर कर देंगे। तो हम बेंगलोर वापस आ गए हम। यहाँ आने के बाद में क्या हुआ, दिसंबर को मैंने मेडिसिन लिया, जन को मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई मतलब मुझे पेल्विक पेन नहीं है, मुझे बैक पेन नहीं है, कुछ भी नहीं था, कमर के एरिया में कुछ भी पेन नहीं था। तो फरवरी को मुझे सिम्टम्स फिर दोबारा से दिखने लग गए, मुझे दर्द रहने लग गया। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि वो सिस्ट डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो उसके बाद अगेन मेरा पीरियड साइकिल आया। वो पीरियड साइकिल ना बहुत चेंज होते रहे, कभी 15 डेज़, कभी 26 डेज़, कभी 28 डेज़, ऐसे चलने लग गया। तो फरवरी को मेरा 28 डेज़ का चला गया। रियली इट वॉज जस्ट लाइक अ स्पॉटिंग, मुझे ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई, इट वॉज जस्ट लाइक अ स्पॉटिंग एंड इट वॉज सो पेनफुल कि मैं 2-3 दिन तक तो मैं लेटे ही रही। और हाँ, कलर चेंजेस भी रहते हैं, वो अगेन इट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर, मुझे ज़्यादा डर लग गया। हम बेंगलोर में ही हमने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरा दोबारा से स्कैन किया, स्कैन करके मुझे ये बोला कि आपका सिस्ट स्टिल इट्स परसिस्टिंग एंड ये डिज़ोल्व नहीं हुआ है, तो आपके जो पहले डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है, मैं वही मेडिसिन आपको दूंगी, आप वही मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए। तो मैंने वही मेडिसिन किए, 3 महीना का कोर्स था। तो जब पहले फर्स्ट मंथ हो गया, फर्स्ट मंथ के बाद भी मैंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस। बट फरवरी गया, मार्च को अगेन मुझे क्या सडनली मुझ में क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैं सीरियस हो गई इस टॉपिक को लेके। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब में सर्च किया सिस्ट के बारे में एंड मुझे जैसे ही मैं एक एक चीज़ के बारे में जानना शुरू किया मैंने, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मुझे मिलने लग गए। तो जैसे कि वो हॉट वाटर हो गया, आपका जिंजर वाटर हो गया, फिर अजवाइन टी हो गया, फिर उसके बाद में सिनेमन टी हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी रूटीन ही चेंज कर दी। अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ साथ फर्टिलिटी मसाज करती, फर्टिलिटी मसाज करने के बाद में योगा करती, योगा करने के बाद में आई डू एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने अपना डाइट भी चेंज किया। डाइट इन अ सेंस में फ्राइड आइटम्स तो पहले से नहीं खाती मैं, आई एम नॉट अ जंक फूड पर्सन। मुझे अपनी रूटीन चेंज कर दी। डेली जब भी मैं मम्मी से या घर में किसी से भी बात करने होता था, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से भी, मैं वॉक करके बात करती थी एंड इन अ डे आई यूज टू 4 to 5 आवर्स का वॉक हो ही जाता था। तो इतना कुछ किया एंड ऐसा होता है ना, आप जितना अपना 100% देते हो, आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आपके माइंड में आने लगती है। मुझे भी वो चीज़ें हुई, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होने लग गया था, लाइक हाँ, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो 3 महीने का कोर्स था, फरवरी, मार्च, अप्रैल 1 को हम, जैसे मेरा डे 2 हुआ पीरियड का, फिर अगेन हम उस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने, तो मैं आपको एक टेस्ट के बारे में बोलती हूँ, वो करा लीजिए, एसएचजी टेस्ट। तो अब पता नहीं अभी ये एसएचजी टेस्ट होता क्या है, अभी मैं क्या करूँ, मैंने भी हाँ कर दिया। तो उन्होंने लिखा था कि डे 12 या डे 13 या डे 14 को ऐसा कुछ है। बाहर आ गए, मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बोला, तो वो भी हाइपर हो गए बिकॉज हम दोनों, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो वी वर लाइक क्रॉसिंग आवर फिंगर्स, तो पॉजिटिव आएगा, बट कुछ नहीं हुआ। हम निराश होकर घर वापस आए। मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि और मैं इस डॉक्टर के पास वापस जाने वाली नहीं हूँ। मेडिसिन के ऊपर मैं नहीं खाने वाली कोई मेडिसिन। और उन मेडिसिन को लेते वक्त मेरा बॉडी बहुत आई यूज़ टू फील वेरी टायर्ड। कब जाके लेटूँ, कहीं जाके लेट जाऊँगी, जब बैठे बैठे मुझे नींद आने लग गई थी, ऐसे मेरी कंडीशन। ये एसएचजी टेस्ट, मैंने उनसे पूछा कि ये एसएचजी टेस्ट होता क्या है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इट्स ट्यूबल टेस्ट। सब तो नहीं, मतलब जितना मुझे पता था, ट्यूबल टेस्ट मतलब वो जो हमारा फेलोपियन ट्यूब्स होता है उनका टेस्ट होता है। उसमें हमारे जो प्राइवेट एरिया है उसमें से डाई इंसर्ट करते हैं, तो उसमें उनको ये पता चलता है कि कहीं ब्लॉकेज है या नहीं। एंड वो टेस्ट होता है 2 तरीके से। एक आपको एनेस्थेशिया के साथ कराया जाता है और एक विदाउट एनेस्थेशिया। घर वापस आने के बाद में जब मैंने यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया, लोगों के एक्सपीरियंस उन्होंने अपने शेयर की, तो वो जब देखा तो लाइक मेरे पैरों से तो ज़मीन खिसक गई।
मैंने मेरे हस्बैंड को सिर्फ इतना बोला कि मैं ये टेस्ट नहीं कराने वाली, भाड़ में जाए, मुझे नहीं कराना कुछ भी, छोड़ दो। तो उन डॉक्टर ने मुझे ये भी बोल दिया था कि जब आपका सिस्ट रहता है तो आपको लेप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी। उन्होंने ये चीज़ भी मुझे बोली थी। ट्रैवल नहीं कर पाती, मैं बाइक में नहीं बैठ पाती। तो हम फिर उसी डॉक्टर के पास गए, बिकॉज मुझे ये पेन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मेरा वेट भी गेन हो गया है। मैं वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, स्टिल मुझे मेरा वेट गेन हो गया है। तो मुझे बोला कि आपका सिर्फ इतना टाइनी है कि मैं इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकती, लेप्रोस्कोपी भी नहीं कर सकती। इट्स वेरी टाइनी विच इज़ 3.2 mm, दैट इज़ मिलीमीटर, इतना छोटा है। मैं डॉक्टर को बार बार फोर्स कर रही थी, ऑपरेशन करा दो, मेरा लेप्रोस्कोपी करा दो, आप जो करना है कराओ, इसे हटाओ पहले। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आपको अभी तक बेबी नहीं है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर बॉडी, इट्स वेरी टाइनी, अगर मैं लेप्रोस्कोपी करने बैठूँ ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। साथ ही साथ उन्होंने मुझे आयरन फॉलिक टैबलेट भी लिख के दिया। अभी तक वो डब्बे में पड़ा है, मैंने लिया नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया तुम जो डिसाइड करोगी मुझे उसमें सहमति है। अगर ऑपरेशन बोला कि आप जस्ट वन मोर ट्राई कर लीजिए। उन्होंने मुझे ये सॉल्यूशन दिया कि नेक्स्ट मंथ आपके पीरियड साइकिल के 20 सेकेंड से आप आ जाइए। आने के बाद में जो भी उसका डेवलपमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं वो सब जस्ट सुन रही थी। क्योंकि ओव्यूलेशन होगा, जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन आपको साथ में रहना है। मतलब मैं ना बहुत हार गई थी, मुझे कुछ सुनना ही नहीं था। तो उसके बाद सब कुछ कर लिया। मैंने मेडिसिन्स 3 महीने खाए, मैंने जो जो करना था सब कुछ कर लिया, और मेरे में अब इतनी ताकत नहीं थी कि मैं दोबारा से कुछ करूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आई एम डीलिंग विद इट। मुझे अभी भी सिस्ट है, कर रही हूँ, अभी भी मुझे पेल्विक एरिया में पेन है। कभी राइट साइड होता है, कभी लेफ्ट साइड होता है, और बैक पेन तो रहता ही है। आई एम नॉट ऑन मेडिसिन्स, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बस मैं एक ही चीज़ कर रही हूँ, डेली 3-4 घंटे मैं वॉक कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड थोड़ा बहुत मैंने वेट लॉस भी किया है, अब भगवान भरोसे। सो दिस इज़ माई स्टोरी। जब मैं यूट्यूब में सर्च कर रही थी 3.2 mm का क्या होता है, मतलब उसको ऑपरेट कराना पड़ता है कि क्या करना, मुझे कुछ भी नहीं मिला। जितने भी मुझे वीडियोस मिल रहे थे, ऑडियंस के मुझे नहीं मिल रहे थे। तो वीडियो में भी ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि इतने से इतने पॉइंट तक आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, इतना से इतना आपको कराना पड़ेगा, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अभी मेरा थायराइड लेवल नॉर्मल है। एंड जो सबसे पहला क्वेश्चन था, मैं आपको पहले बोलना भूल गई, क्वेश्चन था कि थायराइड क्या प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट करता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका थायराइड और आपकी प्रेगनेंसी में कोई लिंक नहीं है। थायराइड इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड आपकी प्रेगनेंसी डिफरेंट है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो थायराइड रहते रहते प्रेग्नेंट भी हुई हैं, और किसी किसी को तो प्रेगनेंसी होने के बाद थायराइड हो जाता है। तो प्रेगनेंसी और थायराइड में कोई लिंकअप नहीं है, आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकती हो। तो दिस इज़ माई स्टोरी। सो मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 3.2 mm, 3 mm, इन सब चीज़ों में आपको लेप्रोस्कोपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, वो आप किसी से शेयर करोगे तो उनको भी मोटिवेट फील होगा। थैंक यू।